अब रह गई हिकमत के उन्होंने कुर्बे क़यामत में आना क्यों है, बाकी तो कोई नबी भी दोबारा जो है वो इस तरीके से उठाया नहीं गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा तो कोई और नबी पहले आप लेके तो आए ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा तो कोई और नबी पहले आप लेके तो आए ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा तो कोई और नबी पहले आप लेके तो आए। कहते नहीं और कोई नबी क्यों नहीं इस तरह उठाया गया। सर ये उठाया जाना तो छोड़ दें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौन सी ऐसी चीज है जो किसी दूसरे नबी में पाई जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौन सी ऐसी चीज है जो किसी दूसरे नबी में पाई जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौन सी ऐसी चीज है जो किसी दूसरे नबी में पाई जाती है, जो उनकी अपनी खुसूसियात है। बगैर बाप के पैदा होना, हालांकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी बगैर मां बाप के पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह नहीं कहा, कलिमतुल्लाह नहीं कहा। ईसा अलैहिस्सलाम को कहा रूहुल्लाह, रूह मिन, अल्लाह की तरफ से खास रूह। रूह यानी उसकी मखलूक लेकिन खास, और अल्लाह का कलिमा। पैदाइश मौजज़ाना और दूध पीते बच्चे का छोटी उम्र में बोलना सूरह मरियम में कि मुझे अल्लाह ने किताब दी है, मुझे पैगंबर बनाया है, अपनी मां के साथ उसने सलूक करने वाला बनाया है, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। सर ये क्वालिटी और किसी पैगंबर में है कि वो मां की गोद में बोले? सर ये क्वालिटी और किसी पैगंबर में है कि वो मां की गोद में बोले? सर ये क्वालिटी और किसी पैगंबर में है कि वो मां की गोद में बोले? फिर मोजज़ात इतने बड़े बड़े जो और किसी पैगंबर के लिए नहीं। फिर मोजज़ात इतने बड़े बड़े जो और किसी पैगंबर के लिए नहीं है। फिर मोजज़ात इतने बड़े बड़े जो और किसी पैगंबर के लिए नहीं है। मुर्दे जिंदा कर देना अल्लाह के इज़्ज़त से। वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं होते थे, वक्ती तौर पे जिंदा होकर उनकी नबूवत की गवाही देते थे, फिर वापस चले जाते। ये नहीं कि जमीन पे चलना फिरना शुरू कर देते। वो अल्लाह का वाज़ेह रूल है सूरह यासीन के अंदर और सूरतुल वाक़िया के अंदर कि जो एक बार गया दुनिया से दोबारा वापस नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ उनको अल्लाह के इज़्न से जिंदा करते थे, उनकी नबूवत की गवाही देते थे, फिर दोबारा उसी तरीके से लेट जाते थे। दोबारा नहीं दुनिया में आ सकते। मेन रूल अल्लाह का कभी भी वायलेट नहीं होगा। फिर मादर जात कोड़ का जो मर्ज है उसको दुरुस्त कर देना। इसी तरीके से अंधे जो थे मादर जात यानी पैदाइशी अंधे, उनको दुरुस्त कर देना अल्लाह के इज़्न से। मट्टी की मूरत में फूंक मारना और वो परिंदा बन जाना, ये मोजज़ात और किसी पैगंबर के हैं? ये मोजज़ात और किसी पैगंबर के हैं? ये मोजज़ात और किसी पैगंबर के हैं? तो जिसकी पैदाइश मोजज़ाना, जिसके मोजज़ात मोजज़ाना, किसी और को नहीं। मोजज़ा कहते हैं अकल को आजिज कर देने वाली चीज। तो उसको उठाया जाना भी एक मौजज़ा है और उसका दुनिया में दोबारा आना भी मौजज़ा है। और अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को कहा था कि हम इस तेरे बेटे को तमाम जहान वालों के लिए निशानी बनाएंगे। तो सर वो फिर अल्लाह ने निशानी बनाई है ना, हर चीज उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखी। तो सर वो फिर अल्लाह ने निशानी बनाई है ना, हर चीज उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखी। तो सर वो फिर अल्लाह ने निशानी बनाई है ना, हर चीज उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखी। इसलिए ये डिमांड करना कि ईसा अलैहिस्सलाम की और कोई मिसाल नहीं, सर ईसा अलैहिस्सलाम की हम और मिसाल कहां से लेके आए? इसलिए ये डिमांड करना कि ईसा अलैहिस्सलाम की और कोई मिसाल नहीं, सर ईसा अलैहिस्सलाम की हम और मिसाल कहां से लेके आए? इसलिए ये डिमांड करना कि ईसा अलैहिस्सलाम की और कोई मिसाल नहीं, सर ईसा अलैहिस्सलाम की हम और मिसाल कहां से लेके आए? उनकी मिसाल तो आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं है उस एतबार से। एक एतबार से तो है कि आदम का माँ बाप नहीं थे, उनका बाप नहीं था, लेकिन बाकी क्वालिटीज को देखा जाए तो कोई भी उनकी मिसाल का और शख्स है नहीं। लेकिन बाकी क्वालिटीज को देखा जाए तो कोई भी उनकी मिसाल का और शख्स है नहीं। लेकिन बाकी क्वालिटीज को देखा जाए तो कोई भी उनकी मिसाल का और शख्स